अगस्त महीने के अंदर और आगे भी मैं आपको अवगत कराऊंगा कि कब आपको स्टॉक मार्केट के अंदर बाय करना है। ओवरऑल जो मंथ की बात करें तो ओवरऑल मंथ एकदम, तो वो कालसर्प खत्म होने की वजह से अब मार्केट यहाँ से या लेकिन पहला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा? 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, फिर ग्रहण है 12 तारीख को, तो वो ग्रहण का इफेक्ट है ना, मिथुन राशि का मंगल होना वो शनि से केंद्र में आएगा। तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट, आईटी का क्या चल रहा है इंडिया में? मंगल मिथुन राशि में जब आएगा तो वो टाइम पे आईटी सेक्टर को, तो अगस्त में बैंक निफ्टी और बैंकिंग सेक्टर को लेकर आपका प्रेडिक्शन क्या है? बैंकिंग सेक्टर 16 जुलाई से लेके 29 तक में, अगस्त में ऑटो सेक्टर कैसा रहेगा? ईवी, ऑटो सेक्टर के अंदर कमर्शियल व्हीकल और ईवी, बाकी तो ये कंपनियां सारी इंडिया में। फार्मा कैसा चलेगा अगस्त में? सूर्य कर्क राशि में आ रहे हैं, कर्क राशि जो है वो राशि ही बिन फार्मा को। पूरे महीने में कौन सा वीकेस्ट पीरियड होगा वो आप कौन सा बताएंगे? तो एक हफ्ता अच्छा है, एक हफ्ता बुरा है। एक अच्छा है समय सूर्य ग्रहण के आसपास में एक अच्छा बाउंस बैक देख सकते हैं। अच्छा, और वो कौन सा दिन होगा? नमस्ते चिंतन जी, वेलकम बैक टू इनर हैबिट। कैसे हैं आप सर? नमस्ते श्रुतिबेन, एकदम मजे में। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। आज हम फिर से निफ्टी 50 के बारे में बात करने वाले हैं और ये हमारा अगस्त का मंथ हम कवर करने वाले हैं। तो आप चिंतन जी हमें बताइए, निफ्टी 50 पहले हम पूरा मंथ देख लेते हैं, फिर हम वीकली एनालाइज करेंगे, फिर हम सेक्टर्स भी देखेंगे। ओके श्रुतिबेन, ओवरऑल अब यहाँ से है ना बेरिश स्टार्ट हो जाएगा। 2 तारीख और 4 तारीख को बेरिश के बड़े योग है। 2 तारीख सैटरडे आ रहा है या संडे है। तो ओवरऑल जो मंथ की बात करें तो ओवरऑल मंथ एकदम बेरिश रहेगा। उसके अंदर कोई भी वो नहीं है कि शंका या संशय नहीं है। बेरिश अब यहां से मार्केट बेरिश जाना चालू हो जाएगी वैसा, क्योंकि जो ये धनिष्ठा में राहु आ रहा है और ऑलरेडी सैटर्न रेट्रो हो रहा है। फिर दूसरे कॉम्बिनेशन से 2-3 जो नेगेटिव जोन में लेके जा रहे हैं और कुछ पॉजिटिव भी है, जैसे मंगल का मृगशिरा नक्षत्र में होना, सूर्य का पुष्य में है, सूर्य पुष्य एंड तक, उसके बाद हाँ पुष्य के बाद अश्लेषा में थोड़ा डाउनफॉल रहेगा, लेकिन शनि से वो त्रिकोण करेगा तो मार्केट को इतना गिरने नहीं देगा। मैं आपको पूछना चाहती हूँ कि आप ओवरऑल नेगेटिव बोल रहे हैं, आप सिर्फ अगस्त का कवर कर रहे हैं ना? अगस्त में ही ओवरऑल नेगेटिव है, इतना पॉजिटिव नहीं है। आप देखो ना श्रुति में, हमारा जुलाई महीने के लिए था, जुलाई महीने में बढ़ेगा, और हम तभी भी मैंने कहा था ना कि अप्रैल जैसा नहीं बढ़ेगा। और देखो यहाँ पे लड़खड़ा रहा है। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं 16 तारीख है ना। मार्केट ना गिर रहा है, न मर रहा है, न जीने दे रहा है, वैसा हो गया है मार्केट अभी। नहीं, बात तो सही कहा, और बहुत फ्लक्चुएशन तो बहुत हो रहा है, रेंज बाउंड हो गया। और अभी ये जुलाई महीने में ये खत्म हुआ, कौन सा कालसर्प दोष नहीं, कालसर्प संपला। तो वो कालसर्प खत्म होने की वजह से अब मार्केट यहाँ से या ऊपर या नीचे जाएगा। हाँ, लेकिन आप बोल रहे हैं ज्यादातर नीचे ही होगा। ज्यादातर नीचे है। 29 जुलाई को शनि वक्री हो रहे हैं, वहां से आपको इफेक्ट मिलेगा। फिर सैटरडे संडे आ रहा है जुलाई महीने में। लेकिन ओवरऑल अगस्त देखे तो ओवरऑल बेरिश है। एंड में एकदम एंड में स्पेकुलेटिव दिखेगा जी। अब 1 अगस्त जो है सैटरडे है, तो हम 1 to 7 कवर कर लेते हैं। पहला हफ्ता हमारा कैसा रहेगा? आई नो आप बोल रहे हैं कि ओवरऑल अगस्त में मंदी है, लेकिन पहला हफ्ता जो है वो कैसा रहेगा? फिर स्टार्टिंग 15 तारीख तक है ना, ज्यादा नेगेटिव नहीं है। लेकिन क्या है, जो योग बन रहे हैं ना श्रुतिबेन, वो जो बेरिश वाले दिन आएंगे, देखो सबके सब दिन बुलिश नहीं रहेंगे। ठीक है, 4 तारीख को बुलिश बेरिश दिख रहा है, 3 तारीख को ठीक ठाक रहेगा, 4 तारीख को थोड़ा बेरिश दिख रहा है। फिर वापस ओवरऑल जो 15 दिन तक का है ना, थोड़ा अप ट्रेंड ज्यादा रहेगा। बाद में उसके बाद नीचे खींच के लेके जाएंगे। सेकेंड हाफ में मुझे नीचे दिख रहा है। 1 तारीख से लेके 7 तारीख, उसमें 2 दिन तो चलेगी उसके अंदर, यानी स्टार्ट होगा 3 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो 3 से लेके
3 तारीख संडे है आई गेस। नहीं, 3 तारीख मंडे है और 7 तारीख फ्राइडे है। हाँ, फिर ग्रहण है श्रुति बेन 12 तारीख को। तो वो ग्रहण का इफेक्ट है ना, ग्रहण हो रहा है उस दिन का, तो वो एक इफेक्ट नेगेटिव रहेगा। ओके। ग्रहण का ग्रहण वाले दिन भी इफेक्ट नेगेटिव है इंडिया में, हालांकि दिखने वाला नहीं है ग्रहण, तो बाकी कोई चिंता की जरूरत कारण नहीं है। एक अच्छा है समय, सूर्य ग्रहण के आसपास में एक अच्छा बाउंस बैक देख सकते हैं हम। अच्छा, और वो कौन सा दिन होगा? 10 तारीख से लेके 10 तारीख को हम लोग एक अच्छा खासा अप ट्रेंड देख सकते हैं। तो सूर्य ग्रहण 12 तारीख को है, तो वो तो वैसे ही नेगेटिव जोन में जा रहा है, और वो भी ग्रहण हो रहा है वो टाइम पे आद्रा नक्षत्र है, तो वॉलेटिलिटी काफी रहेगी। जी, तो आप बोल रहे हैं पूरा महीना हम जो देख रहे हैं इज नॉट गोइंग टू बी द बेस्ट। ना, इट्स नॉट गोइंग टू बी द बेस्ट। अच्छा, अगर मैं आपको पूछूं पूरे महीने में कौन सा वीकेस्ट पीरियड होगा, वो आप कौन सा बताएंगे? ये जो ग्रहण के बीच का जो पीरियड है 12 तारीख से लेके सूर्य ग्रहण से लेके 15 दिन 27 तारीख तक ज्यादा वीकेस्ट दिख रहा है, उसके बाद ठीक ठाक है। लेकिन ओवरऑल मंथ एंड 27 28 तक ठीक ठाक है वैसा। अब देख, अगर आपको पता है ना, डेट वाइज देखें तो 13 तारीख को एक पॉजिटिव आ रहा है, 18 तारीख ठीक ठाक है, और 24 तारीख को नेगेटिव है। और स्टार्टिंग में अभी बीच का जो एक हफ्ता अच्छा है, एक हफ्ता बुरा है वैसा। 12 तारीख को मार्केट अच्छा खासा नीचे गिर सकता है, चांसेस सूर्य ग्रहण भी है और दूसरे भी। देखो, सिर्फ ग्रहण को लेके नहीं चल सकते हैं, बाकी के प्लैनेट भी है ना। ओके, तो चिंतन जी हम सेक्टर्स देखते हैं अब। तो अगस्त में बैंक निफ्टी और बैंकिंग सेक्टर को लेकर आपका प्रेडिक्शन क्या है? क्या आप पॉजिटिव साइड दिखा रहा है बैंकिंग, क्योंकि लास्ट मंथ आपने बोला था कि बैंकिंग अच्छा रहेगा। हाँ श्रुति बेन, बैंकिंग यहाँ पे ना बीच बीच में बूस्टिंग देते रहेगा। बैंकिंग सेक्टर यहाँ बीच बीच में बैंकिंग ही पूरी मार्केट को संभाल के रखने वाला है आने वाले दिनों में, और डुबाएगा भी वो। और वो कहते हैं ना, डुबा, वो अपने में एक गुजराती सॉन्ग है ना, डुबाड़े भी तू ने तारे भी तू। हाँ, तो वो डुबाएगा भी वो और स्विम भी वही कराएगा। ओवरऑल यहाँ पे है ना, मेटल्स वगैरह के अंदर जो कंपनी है स्टील वगैरह की, कुछ तो भी बेस माइनिंग वगैरह इंडस्ट्रीज का, ये सारी चीजों के अंदर दिक्कत आते देखा गया है ऐसे समय में। सर, आप तो ट्रेन नहीं, आप तो बुलेट ट्रेन भी छोड़ दिया आपने, आप चले गए एरोप्लेन में। मैं तो बैंक निफ्टी के बारे में बात करी, थोड़ा स्लो डाउन हो जाए। क्वेश्चन है इसमें, क्वेश्चन है। अच्छा, सॉरी। बैंक निफ्टी में इसके अंदर ओवरऑल मध्यस्थ रहेगा, बैंक निफ्टी ही पूरा संभाल के रखेगा अगस्त महीने में, जिसकी वजह से निफ्टी को सपोर्ट रहेगा। जो ग्रह है बैंक निफ्टी के लिए, गुरु देखते हैं। गुरु अष्ट का होने, जो हमने कहा था 16 तारीख जुलाई को अष्ट का हो रहा है, तो यहाँ पे ना धो के बाहर आ जाएगा गुरु। अष्ट का यानी कंबशन। तो यहाँ पे जो भी है 16 जुलाई से लेके 29 तक में, 22 के 25 तारीख तक में ये ठीक ठाक हो जाएंगे, उसके बाद बाहर आ जाएंगे। जैसे ही बाहर आ जाएंगे तो मजे ही मजे हैं। फिर गुरु केतु को मिलने वाले हैं आने वाले महीने में, तो वो देखते हैं कब है, तो वो तो आगे की बात है। लेकिन तब तक वी आर पॉजिटिव फॉर बैंक, ओवरऑल पॉजिटिव। अच्छा, अब जब आपने मेटल के बारे में शुरू कर दिया है तो अब सब बता दो मेटल के बारे में। एल्यूमिनियम, जिंक और नहीं नहीं, मेटल नहीं, नहीं 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 नहीं, वो नहीं ये स्टॉक। श्रुति भी एक चीज समझ लेना, स्टॉक मार्केट का मेटल अलग होगा और स्टील इंडस्ट्री का अलग होगा। अब देखो, स्टील इंडस्ट्री के लिए हम पॉजिटिव, मेटल में मैंने बोला था स्टॉक मार्केट में मेटल है ना, तो गवर्नमेंट ने स्टील इंडस्ट्री के लिए क्या बेनिफिट किया लास्ट मंथ में, इंडिया गवर्नमेंट ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी। तो जो इंपोर्ट कर रहे थे तो उनको बूस्टिंग मिल गया, उनके लिए जो लोकल जो कंजप्शन है स्टील का, तो वैसे ही बहुत सारा कंजप्शन होने वाला है आने वाले दिनों में। और श्रुतिबेन 2030 तक, मैं पहले भी अपने फर्स्ट क्वार्टर 2030 तक पूरी दुनिया को इंडिया लीड करने वाला है जी वैसा। और ये है श्रुतिबेन, तो स्टील मेटल, बेस मेटल अलग हो जाएगा और इंडस्ट्रीज अलग हो जाती है बहुत। अच्छा, तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेटल्स के बारे में? तो मेटल यानी माइनिंग इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। इंडस्ट्री जो है, एक तो बारिश का समय चल रहा है बिल, बारिश हो नहीं रही है, सडनली बारिश आएगी तो माइनिंग सेक्टर को कुछ ना कुछ इफेक्ट होगा। ये मैं लॉजिक दे रहा हूँ, नॉर्मली लॉजिक नहीं देना चाहिए,
होने वाला है, फिर लॉजिक तो हम अपने हिसाब से डाल देते हैं, मसाला, इसको मसाला कहते हैं, बाकी होना है नहीं होना है। जी ठीक है, तो आईटी सेक्टर हम देख लेते हैं। आईटी तो अभी भी आई हर्ड के गिर रहा है। यूएस की हालत, माइक्रोन आई थिंक बहुत 70-75% गिर चुका है, और ऐसा कुछ था। एनीवेज, हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का पे ही हम फोकस रखते हैं। आईटी का क्या चल रहा है इंडिया में? श्रुति, आईटी के अंदर है ना, इनको ये लोग आगे चल के डेटा सेंटर्स के अंदर और डेटा सेंटर्स के सर्विस प्रोवाइडिंग, हमने जो आईटी सेक्टर का पूरा किया था वीडियो, वहां पे भी हमने यही कहा था कि ये लोग जो है डेटा सर्विस प्रोवाइडर, प्लस इनके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। श्रुति पे क्यों बढ़ेंगे? आईटी सेक्टर के लिए अभी नरम है, तो मैं तो ओवरऑल नेगेटिव हूं, इतना पॉजिटिव नहीं हूं आईटी के लिए। फिर भी 2030-35 दो 25,000 से लेके 30,000 का इंडेक्स में खेलते रहेगा आईटी। 35,000 तक एक आध दिन गया तो गया, बाकी चांसेस कम है। हाँ, आगे चल के ये इंडस्ट्री को अच्छा क्या होगा कि यहाँ जहां पे लोग 10 आदमी लोग के काम करवा रहे थे, वहां पे सिर्फ 2 और 3 आदमी में काम करवाएंगे, तो इनका प्रॉफिट बढ़ेगा, डेटा सेंटर में आएगा। एआई को जो डेटा लगेगा, वो डेटा कहाँ से लाएंगे? उनके लिए भी तो इनको सर्विस यही लगेगा ना बेन। तो आप बोल रहे हैं अगस्त में आईटी का इतना कुछ चेंज नहीं होने वाला है? हाँ, सेम टू सेम रहेगा, उतना मुझे चेंजेस नहीं दिख रहा है। बीच में बुध वगैरह अस्त होगा तो कुछ फायदा हुआ तो ठीक है, मंगल मिथुन राशि में जब आएगा तो वो टाइम पे आईटी सेक्टर को थोड़ा कुछ बूम दे सकता है, क्योंकि मिथुन राशि कनेक्टेड टू आईटी और कम्युनिकेशन पे। ओके, और अब हम फार्मा की भी बात कर लेते हैं। फार्मा कैसा चलेगा अगस्त में? ओवरऑल मस्त चलेगा, फार्मा अच्छा सपोर्ट रहेगा, लेकिन एकदम बूस्टिंग नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि सूर्य कर्क राशि में आ रहे हैं। कर्क राशि जो है वो राशि ही बेन फार्मा को रिलेट करती है, ठीक है। अब इसके अंदर टेक्निकली क्या होता है मालूम है? कर्क राशि में कोई भी ग्रह आएगा ना, तो कर्क राशि चंद्र की राशि है। चंद्र 27 दिन में सब राशियां घूमता है, ठीक है। अब सूर्य फार्मा भी देखता है और गोल्ड का भी देखता है, तो ये 27 दिन में एक बार ऐसा आता है जब चंद्र उनकी उच्च राशि में जाएगा ना, मेष राशि में से चंद्र जाएगा, तो ये चंद्र सूर्य को उच्च का करेगा, यानी एक्सल्टेड करेगा, तो वो टाइम पे अच्छा। और यही चंद्र सूर्य को नीच का भी करता है, राइट। चंद्र की राशि में कोई भी ग्रह आना, ये एक बड़ा सेटबैक है। सेटबैक क्यों कहते हैं? क्योंकि चंद्र घूमते रहता है, वो कभी भी उसकी नीच राशि में क्या, तो मैं तुम्हारे वो बेचारा ना धो के उसके घर पे राह देख के बैठा रहेगा कि चंद्र आएगा, फिर से चंद्र चले गया दुश्मन के उधर, तो ये दुश्मन का दुश्मन ढड़ांग ढांग, राइट। जी, पता चल गया। अब डिफेंस के बारे में बात करते हैं। अब डिफेंस तो बाप रे बाप क्या चल रहा है, फिर से वॉर शुरू होगी। और डिफेंस का कैसा रहने वाला है अगस्त में? अगस्त में अच्छा रहेगा डिफेंस के अंदर, क्योंकि मंगल वृषभ राशि में है, वृषभ से मिथुन में आएंगे, और जो धनिष्ठा में से जो चेंजेस जा रहे हैं, तो केतु मूला नक्षत्र से जाएगा, तो वहां से वो जो वेद वगैरह करने वाले हैं, तो वो सारे इसके लिए पॉजिटिव है। डिफेंस के लिए नए कॉन्ट्रैक्ट्स इंडियन कंपनीज को मिल सकते हैं, जो फाइनल जो रुके हुए थे, तो आगे चल के ये दोनों इंडिया को मिल सकते हैं। तो अभी तो ऐसे लग रहा है कि वॉर शायद कम नहीं होगा, क्योंकि फिर से वैसे तो यूएस ने बोल दिया है कि हमने कम कर दिया है, लेकिन एजेंडा सब जगह पे है। एक पूरा एजेंडा है श्रुति में, इसका है ना एक रिफ्लेक्शन आपको 2028 में देखने को मिलेगा। ये जो कंट्रीज है वहां पे, जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, वहां पे वापस 2028 में पंगा है, और ये अभी का 30 और 32 में जो होगा, 28 में एक बड़ा पंगा होगा, उसके बाद उसका रिफ्लेक्शन, यानी बोलते हैं ना, वो हम लोग एक टप्पा गिरेगा बॉल, फिर वापस जंप मार के दूसरे टप्पे में, यानी ये अभी का जो टप्पा गिरा है उसका इफेक्ट 2028 में आएगा। 2020 में जो टप्पा आएगा उसका 2030-32 में जो बड़ा करेगा। बड़ी गेम तो 30-32 में है, और 28 में भी इनका प्रॉब्लम्स है। आपको क्या लग रहा है चिंतन जी, पीएसयू का कैसा रहेगा? डिफेंस में हम एक बंदूक की गोली नहीं बना पाते थे, ये अभी बड़े बड़े तोप खाने बना रहे हैं, राइट। यहाँ पे धनिष्ठा का राहु केतु का मूला नक्षत्र में आना, इंडिया कहीं ना कहीं सैटेलाइट भी खुद का लॉन्च कर सकता है, सैटेलाइट का भी खुद का कुछ प्लान करेगा, जो आगे चल के इनको काम आ सकता है। दूसरे भी है
यहाँ से इनका मेन रूट्स चालू होंगे। मूल नक्षत्र क्या हो गया? मूल नक्षत्र इंडिया कहीं ना कहीं सैटेलाइट भी खुद का लॉन्च कर सकता है। सैटेलाइट का भी खुद का कुछ प्लान करेगा जो आगे चल के इनको काम आ सकता है। दूसरे भी है, यहां से इनका मेन रूट्स चालू होंगे। मूल नक्षत्र क्या हो गया? मूल नक्षत्र इटसेल्फ मीन्स डीप एकदम, और उसके अंदर केतु का आना कुछ ना कुछ उसके रिगार्डिंग रिसर्च चलेगा। और ये इसके लिए कह रहा हूं कि राहु धनिष्ठा में जा रहा है और धनिष्ठा के बाद जाएगा, आगे बढ़ेगा, तो वहां पे इसके लिए पूरा प्रोग्राम तय होगा सैटेलाइट्स के लिए। ऑटो सेक्टर, अगस्त में ऑटो सेक्टर कैसा रहेगा? ईवी तो ये डूबा हुआ है श्रुति बेन ऑटो सेक्टर के अंदर, कमर्शियल व्हीकल और ईवी। बाकी तो ये कंपनियां सारी इंडिया में नुकसान करने वाली है इस साल में E20 के बेस पे। अपन मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ, कमर्शियल व्हीकल को छोड़ के इंडिया की छोटी ऑटोमोबाइल्स वाले को प्रॉफिट नहीं होगा, ये लोग लॉस करेंगे। और आज ही एक न्यूज आया है जहां पे छत्तीसगढ़ की कोई कहाँ की गवर्नमेंट कोर्ट ने E20 पेट्रोल के इश्यू के बेस पे प्रॉब्लम किया है। तो ऑटो सेक्टर के अंदर नहीं है, वेट करो उसका बॉटम बनने दो ऑटो सेक्टर, क्योंकि ऑटो सेक्टर ये सब कर्क राशि हो गया, मंगल हो गया, मूवमेंट है सैटर्न और मंगल, तो अच्छा है। अच्छा, ये मिथुन राशि का मिथुन राशि का मंगल होना, वो शनि से केंद्र में आएगा, तो ओवरऑल स्टॉक मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेगा। तो ये भी सब लोग मार्क कर ले, क्योंकि क्या है, मैं देख रहा हूं कोई 60%, 70% गिरेगा, कोई 30%, 40% गिरेगा। ओवरऑल 10-15% के ऊपर का चांसेस नहीं है, और वो 10-15% मार्केट यहाँ पे नहीं गिरेगा। ऑटोमोबाइल्स को जब मंगल यहाँ पे आएगा, मिथुन में आएगा, शनि से केंद्र में आएगा, वो टाइम पे एक बूस्टिंग मिल सकता है, लेकिन ज्यादा लंबा नहीं चलेगा, वापस टाई टाई फीस होएगा उसका। ओके। अब इंफ्रा और रियल एस्टेट, बहुत बातें हो रही है रियल एस्टेट के बारे में। मैंने एक और दूसरा भी बाय द वे इस पॉडकास्ट किया है जहाँ पे लोग बोल रहे कि रियल एस्टेट पॉजिटिव नहीं है। अब वो तो पॉडकास्ट अभी रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन अगस्त में आपको क्या लग रहा है? डाउन है बिल। अगस्त में वैसे ही कोई खरीदारी नहीं होती है इंडिया में। देखो, अब रियल एस्टेट को रियल सेक्टर, रियल बेस पे हम लोग बात करें, गुरु का मैंने हर बार कहा है, गुरु जो राशि से जाता है वो राशि से देखने वाली बाबतों को विजडम देता है। विजडम यानी जितना बड़ा चढ़ा के लोग ने बेचा है ना, सारा कम करेंगे। अब ये लोग फोकस क्या करेंगे, गुरु बढ़ोतरी करता है तो बड़े बड़े फ्लैट्स बेचेंगे। अब बड़े बड़े फ्लैट्स की और नजर डाल के सबको फंसाएंगे, लेकिन आखिर में कोई लेने वाला नहीं है। रियल एस्टेट को समझे सब लोग, और इन्वेस्टमेंट के बेस पे रियल एस्टेट को मैं आगे भी पॉजिटिव नहीं देख रहा हूं, अभी तो बिल्कुल नहीं। वो तो सिर्फ अभी एडवर्टाइज है मैम, ये भी एक प्राइस बेस्ड बबल इसका फूट सकता है। मेरा फेवरेट सेक्टर के बारे में मैं आपको पूछना चाहती हूँ, पावर एंड एनर्जी, उनके लिए अगस्त। पावर मेरा फेवरेट है श्रुति बेन, मस्त जाएगा। पावर सेक्टर एकदम सुपर डुपर जाएगा। पावर एंड एनर्जी सेक्टर, दोनों ही सेक्टर इंडिया के अंदर बूम करेंगे, क्योंकि जितने भी डेटा सेंटर आ रहे हैं ना श्रुति बेन, ये सब डेटा सेंटर को पावर लगेगा। पावर सेक्टर इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। गवर्नमेंट भी प्राइवेटाइजेशन कर रहा है, तो पावर सेक्टर के अंदर जो नेचुरल रिसोर्सेज से पावर है, हाइड्रो पावर प्लांट से, न्यूक्लियर पावर प्लांट वाली जो कंपनियां हैं, उन सबको बहुत अच्छा पॉजिटिव हो। अभी अगर इनको प्राइस बैंड देखे, देखो भाई मैं बोल रहा हूँ ले लो, तो ऐसा नहीं समझना ले लेना, वरना ले लेते हैं और फिर बाद में बोलते तुमने बोला था। भाई तुम प्राइस देख लो, प्राइस कम है, बाइंग के लिए बहुत पेशेंस रखे सब लोग, कोई पेशेंस रखता नहीं है। और हाँ, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से प्लीज पूछ लीजिएगा। हाँ, मैं ये बहाना नहीं दे रहा हूँ आपको कि भाई ये इसकी वजह से, मैं बहाना नहीं है, प्रैक्टिकल बात है। हम सेबी के रजिस्टर्ड नहीं है। एक तो कोई सेक्टर के बारे में हम बात कर सकते हैं, पर्टिकुलर कौन सा शेयर लेना, क्या लेना, आप ले लीजिए, जहां पे बॉटम दिखता है वहां पे सब्र करिए भैया, गिरने दीजिए फिर लीजिए। अगस्त महीने के अंदर और आगे भी मैं आपको अवगत कराऊंगा कि कब आपको स्टॉक मार्केट के अंदर बाय करना है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, तो आपको आगे बताऊंगा कि कब बाइंग का एग्जैक्ट टाइम है जी। और मैं ये पावर और एनर्जी के बारे में जानना चाहती हूँ। हमने पावर और हाइड्रो के बारे में तो बात कर ली, लेकिन ये हाइड्रो
शायद वाटर रिलेटेड होता है, और वो अभी पाकिस्तान तो पागल हो रहा है क्योंकि उसको तो पानी नहीं मिलने वाला है। तो वॉर उस साइड से सब शांत रहेगा या हम कुछ देख रहे हैं? फिर वॉर के लिए है ना, जो योग बने हैं वो यहाँ से जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है अपना, नॉर्थ ईस्ट से लेके नॉर्थ वेस्ट पूरा है, हम लोग पूरे उससे ही तो घिरे हुए हैं, बाकी कहाँ पे है? नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट ही है, कहीं पे भी छटक जाओ, एक लेफ्ट गिरे या फिर बाद में मैं आके आपको क्लियरिफिकेशन करूंगा, देखो देखो वो राइट में आता है, तो ईस्ट ही हो गया। लास्ट टाइम जब हुआ था वॉर होगा, और लास्ट टाइम जब ये पोजीशन हुई थी तो श्रुति में चाइना के साथ प्रॉब्लम हुआ था, पाकिस्तान के साथ प्रॉब्लम होने के चांसेस है। उसके पीछे का रीजन है कर्क राशि में सारे प्लैनेट्स आने वाले हैं। कर्क राशि वृषभ राशि में तीसरे भाव में आती है, थर्ड हाउस, वहां पे अश्लेषा नक्षत्र में बहुत सारे ग्रह हैं, तो अश्लेषा नक्षत्र में काफी सारे ग्रह पड़े हैं, वो वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। तो मुझे ये जानना है, ये अगस्त में नहीं होगा ना? लेकिन अगस्त में नहीं होगा। ओके। और अगर मैं आपको पूछूं 3 सेक्टर्स लोगों को फोकस करना हो तो अगस्त में कौन से सेक्टर्स पे फोकस करें? अभी थोड़ा रुक जाए श्रुति बेन, कोई बाइंग ना करे, पेशेंस रखे अगस्त के अंदर, क्योंकि है ना बहुत वॉलेटिलिटी के बाद डाउन जाएगा। पावर सेक्टर के अंदर ये लोग ले सकते हैं, पावर सेक्टर में पॉजिटिव हूँ। पावर सेक्टर क्या है, जब बूस्ट करेगा। बैंकिंग सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर भी अच्छा खासा बीच बीच में बाउंस देगा, यानी शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए भी बैंकिंग सेक्टर है और लॉन्ग टर्म के लिए भी बैंकिंग, पावर और फार्मा, ये 3 मैं पॉजिटिव हूँ। रियल एस्टेट के अंदर एक ये लोग है ना श्रुति में, एक योग बन रहा है ये महीने में ही शायद एंड में, कि लोग रियल एस्टेट में ऐसा बबल बनाएंगे जो फूटते फूटते बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। बात सही कही, वो तो सब जगह पे सुनाई दे रहा है, यहाँ पे फूट रहा है तो वहां पे थोड़ी रहेगा। यहाँ पे क्या बड़े बड़े बिल्डर लोग आके बोल रहे हैं एकदम, ये लोग आज क्या है सोशल मीडिया है श्रुति बिन, सब आके क्या बोलेंगे कि भाई बहुत अच्छा है, मेरा तो बहुत बेनिफिट हो गया, 50 लोग जमा कर देंगे 500 रुपए वाले, तो वो लोग तो बोलेंगे कि हमारा हमारा अच्छा हुआ वैसा, लेकिन पॉजिटिवली आदमी के पैसे फंस जाते हैं। अफसोस यही चीज का होता है कि फंस जाते हैं आदमी, पेशेंस नहीं रखते हैं कोई चीज का। बात सही कही आपने। चिंतन जी, आई वांट टू थैंक यू। ये हमारे अगस्त जो हम पॉडकास्ट करे, हमने अगस्त निफ्टी 50 और सेक्टर्स के बारे में बहुत बात की है, सो थैंक यू सो मच। थैंक यू श्रुति भाई, जाते जाते एक बार रिपीट कर ले हम लोग कि क्या क्या है, वरना फिर इनको ऐसा लगेगा कि भाई इधर उधर की बात कर ली। भाई सब बात करेंगे, अब करनी बाकी तो मार्केट तो 2 सेकंड में खत्म हो गया भाई, मार्केट डाउन है, लेकिन ओवरऑल मार्केट के अंदर डाउन साइड दिख रहा है। फर्स्ट वीक में थोड़ा डाउन है, उसके बाद एंड में बीच बीच में अच्छा रहेगा। बैंकिंग बाउंसिंग देगा, पावर सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, ऑटो सेक्टर नहीं इतना परफॉर्म कर पाएगा, हाउसिंग के प्रॉब्लम्स है, माइनिंग इंडस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम है, और कौन सा सेक्टर था श्रुति में और एक हमने डिस्कस किया जो पॉजिटिव जाएगा, याद है? फार्मा। फार्मा, फार्मा, हाँ फार्मा मत भूलिए, फार्मा के अंदर सूर्य महाराज कर्क राशि से जाएंगे तो फार्मा को अच्छी बूस्टिंग देंगे। बाकी ओवरऑल अगर कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी कि भाई ये सप्ताह वेट एंड वॉच करिए, आगे बताएंगे कब क्या है। अगर आपको लगे कोई बहुत ही बॉटम में है और आप ले सकते हैं तो लीजिए, बाकी हम कोई सलाह सूचन वाले नहीं हैं, हम सिर्फ साझा करते हैं। मार्केट ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, आपने जुलाई में भी देखा, जहां से 16 तारीख से मैंने कहा था 16 से 22 के बीच में थोड़ा डाउनफॉल है। ओवरऑल मार्केट ऊपर है, 24,000 डाउन नहीं, 24,000 ब्रिज नहीं कर रहा है मार्केट। फिर देखते हैं आगे। थैंक यू चिंतन जी। थैंक यू वेरी मच श्रुति बेन, मुझे इनवाइट करने के लिए। हमारा ये चैनल जैसा हो गया, एपिसोड हो गए, अब इसको एपिसोड नाम देना चालू कर दो श्रुति बेन। ठीक है, निफ्टी एपिसोड। चिंतन जी निफ्टी एपिसोड, ऐसा कुछ एपिसोड वगैरह काउंट करो, टेंशन ना लो। हाँ, नहीं टेंशन तो नहीं है, माइग्रेन है आज, तो जितना हो सकता है मैं कर रही हूँ। यस यस यस, थैंक यू वेरी मच। फार्मा कंपनीज बढ़ने वाली, उसमें से दवाई ले ले, महंगी हो जाए उनकी दवाइयां उसके पहले, वरना माइग्रेन की दवाइयां बढ़ जाएगी श्रुति में। नहीं, मैं माइग्रेन की दवा नहीं लेती हूँ, मैं न्यूरोफेन ले लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि माइग्रेन की दवा एक बार आप शुरू कर देते हो तो वो एडिक्शन हो जाता है, और टैबलेट्स भी लेने पड़ते हैं, तो मैं माइग्रेन की नहीं लेती हूँ। तो चिंतन जी, आई रैप दिस अप, थैंक यू सो मच। हम फिर मिलते हैं कल, एक्चुअली हम रिकॉर्ड कर रहे हैं हमारा गोल्ड और सिल्वर, सो सी यू देन। यस मैम, नमस्ते, थैंक यू वेरी मच मैम।